हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने केमिकल साइंसेस जून 2023 के जनरल एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो केमिकल साइंसेस में आए हुए हैं, जो 2023 जून के। जैसे मैंने अब फिजिकल साइंसेस का भी पेपर अपलोड किया है, उसका फुल सॉल्यूशन अपलोड किया है, और अपने मैथमेटिकल साइंसेस का भी सॉल्यूशन अपलोड किया है। नेक्स्ट अपने केमिकल साइंसेस से रिलेटेड भी अपलोड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका, तो कंसीडर ए डाटा सेट ए विद 55 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस। ए न्यू डाटा सेट C is created by adding 2023 to all observations in dataset A. Which of the following is not true? Mean of C equal to 2023 plus mean of A. Variance of C equal to variance of A. Maximum minus minimum of C equal to 2023 plus maximum minus minimum of A. Median of C equal to 2023 plus median of A. अपने इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक डाटा सेट ए गिवन है जिसमें 55 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। 55 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस मान लो, इसको ऑब्जर्वेशंस को अपने मानना पड़ेगा। लेट ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल 55 ऑब्जर्वेशंस आर इवन नंबर। फर्स्ट 55 इवन नंबर्स उसको सपोज कर लेते हैं, जैसे 2 4 6 ऐसे करके अपने 110 तक आ जाएगा। 110 तक जो ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे उसको क्या बोल देंगे, अपने 55 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है, वो वाला मान लेते हैं, जो एक तरह से एपी, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लेते हैं अपने, ज्यादा इजी रहेगा मतलब इसको मानना। इसमें 55 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस में एक अपने, ये तो डाटा सेट ए है, ये मान लो डाटा सेट ए है। ठीक है, एक डाटा सेट सी दूसरे वाला डाटा सेट है, उसमें क्या है 2023 ऐड किया गया है, मतलब ये 2025 आ जाएगा, 2027 आ जाएगा। ऐसे करके अपने कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसमें भी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जो अपने डाटा सेट ए है उसमें 2023 ऐड करके आ रहा है। चलिए अब इसका क्या फाइंड करें, मीन फाइंड करें, मीन ऑफ ए। ठीक है, ए का मीन फाइंड करें, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक तरह से, तो इसका मीन फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लेते हैं, जैसे एवरेज फाइंड करते हैं ना। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपने मेथड मैंने एवरेज वाले टॉपिक में बताया हुआ है, नहीं बताया तो चलो ये थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो इसका मीडियन फाइंड करने का, सॉरी मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मीन और मीडियन दोनों को इक्वल ही होते हैं इसके, जो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ठीक है, एपी में। तो मीन इसका ए का क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मीडियन क्या, मीन ऑफ सी क्या आ जाएगा, मीन ऑफ सी अपने 2023 ऐड करने पे आ जाएगा, 56 ऐड करने पे। 56 ऐड कर रहे हैं, मतलब मीन ऑफ ए ऐड कर रहे हैं ना 2023 में। ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है, लेकिन अपने को क्या पूछा है, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है। वेरिएंस, वेरिएंस का कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरिएंस वाला है। वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n सिग्मा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। एक्स बार क्या चीज है, इसमें मीन है। ठीक है, एक्स बार मीन है। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 56 वाला मान लेते हैं, मेनली डिपेंड एक्स आई माइनस एक्स बार पे कर रहा है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार देखते हैं अपने, एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह 56 है मान लो। ठीक है, ये 56 आ गया, ये अपने होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा सेट ए के लिए वेरिएंस आ जाएगा। डाटा सेट ए के लिए मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सेम है, ए के भी और सी के भी, दोनों के सेम है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डाटा सेट सी के लिए, डाटा सेट सी के लिए क्या करें अपने, सी के लिए 23 सभी ऑब्जर्वेशंस में ऐड किया गया है।
तो xi की जगह xi प्लस 2023 आ जाएगा, और इसका जो मीन है 56 में 2023 ऐड करके आ रहा है। देखो 2023 से 2023 कैंसिल हो जाएगा, xi माइनस 56 इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। डाटा सेट सी का और वेरिएंस और डाटा सेट ए का वेरिएंस दोनों का क्या है, सेम है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट अपने सी ऑप्शन के लिए, सॉरी डी ऑप्शन देखते हैं पहले। डी ऑप्शन मीडियन, मीडियन भी सेम होगा, मैंने बताया एपी में है, सीरीज एपी में है तो इनका मीडियन सेम होगा। मीन मोड सॉरी मीन और मीडियन दोनों सेम होते हैं एपी सीरीज के। सो डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आ जाएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ सी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ सी फाइंड करें। जैसे मैक्सिमम सी का मैक्सिमम 2023 अपने ऐड करेंगे किसमें 10 में, 110 में, ये अपने मैक्सिमम इसका आ जाएगा, और मिनिमम आएगा 2023 ऐड करेंगे फर्स्ट वाले में, मिनिमम वाले में 2। ठीक है, ये अपने क्या आएगा 108। ये इसका क्या आ गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ सी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ ए, ये अपने फाइंड करें। ये किसके इक्वल है, ये 110 में से सीधा अपने 2 माइनस कर देंगे, 108 के इक्वल आ जाएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस मतलब उसकी रेंज, दोनों की रेंज इक्वल है, रेंज ऑफ सी इक्वल टू रेंज ऑफ ए। सो अपने इसमें 2023 ऐड हो रहा है सी ऑप्शन में, तो ऐड नहीं होना चाहिए। सो इसका जो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू पूछा था, नॉट ट्रू कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी ऑप्शन क्या आएंगे अपने इनकरेक्ट आएंगे। मतलब ट्रू पूछा था ना, नॉट ट्रू पूछा था ना, तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, सी वाला करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए बी सी डी एंड ई आर 5 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट the value of a plus b, b plus c, c plus d, d plus e and e plus 7 are same. Which of the following value is always same as a? a के सेम है बिल्कुल, जैसे a plus b, b plus c, c plus d और d plus e, ठीक है, एंड e plus 7, ये वैल्यूज इक्वल है, सभी वैल्यूज इक्वल है। अब अपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू इनके टर्म में, जैसे बी सी डी की टर्म में, डी ई की टर्म में, या फिर सी ई की टर्म में क्या आनी चाहिए अपने a की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन से सॉल्व करना है, ये इक्वेशन जिसमें इक्विवेलेंट दिए हैं ये वाले वैल्यू। तो इसमें अपने लास्ट 2 वाली वैल्यूज अपने लेकर चलते हैं, जैसे d प्लस ई और e प्लस 7, ये दोनों को लेके चलें तो d की वैल्यू 7 आ जाएगी। d की वैल्यू 7 पुट करें, अगर d की वैल्यू यहाँ 7 पुट करें, यहाँ अपने मान लो 7 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ 7 पुट करते हैं d की जगह, तो e प्लस 7 आ जाएगा, यहाँ अपने c प्लस 7 आ जाएगा, यहाँ अपने c प्लस 7 इक्वल टू b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस 7 आएगा इन दोनों से। ठीक है, तो इससे b की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो इसको भी c प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने a प्लस 7 आ जाएगा। ये वैल्यूज अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 प्लस ई, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अपने जो a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं। जैसे इसको अपने 7 ना लिख के इसको तो d लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में d गिवन है ना, 3 ऑप्शन में d गिवन है, बाकी 2 ऑप्शन में अपने बाकी एक ऑप्शन में जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में c प्लस ई के इक्वल गिवन है। c प्लस ई के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपने कंपैरिजन करने से बन नहीं रहा ना। इसको a प्लस 7 को d प्लस ई के इक्वल करें, a प्लस 7 d प्लस ई के इक्वल करें तो 7 को उधर ले जाते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस ई माइनस 7, ये वैल्यू आ जाएगी। ये सी ऑप्शन है अपने पास। सो इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। देखो बी ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा, डी और ई वाले में अपने ये रिलेशन बन रहा है, और बी सी डी अपॉन 3, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3, ये भी ऑप्शन थोड़ा
अपने क्या है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? जैसे अपने ए प्लस बी को सी प्लस डी के इक्वल करें, ए प्लस बी को अपने सी प्लस डी के इक्वल करें, ठीक है, तो बी को उधर ले जाएंगे, ए की वैल्यू सी प्लस डी माइनस बी के इक्वल आएगी, इसके इक्वल आ सकती है, लेकिन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। इस तरह से अपने सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आना था इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने केमिकल साइंसेज वाले जून 2023 के एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग ए बी सी एंड डी, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है अपने ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, जो अपने हाइट से रिलेटेड, थोड़ा पजल से रिलेटेड, एक तरह से अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अमंग ए बी सी एंड डी, सी इज शॉर्टर देन डी बट स्मार्टर देन डी, बी इज टॉलर देन डी बट नॉट स्मार्टर देन डी, ए इज नॉट टॉलर देन सी बट स्मार्टर देन सी, देन अमंग देम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू आना चाहिए? देखो दो तरह से अपने क्वेश्चन गिवन है। एक अपने दो डाटा गिवन है इसके, एक तो अपने हाइट से रिलेटेड डाटा है, ठीक है, हाइट से रिलेटेड है, और दूसरा डाटा क्या है, स्मार्टर से रिलेटेड है, स्मार्टनेस से रिलेटेड डाटा है। तो क्या गिवन है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज शॉर्टर देन डी, मतलब सी डी से छोटा है हाइट में। उसके बाद क्या गिवन है? स्मार्टनेस में डी बट स्मार्टर देन डी, मतलब सी डी से ज्यादा स्मार्ट है, ये गिवन है। बी इज टॉलर देन डी, बी अपने टॉलर है डी से लंबा है बी, बट नॉट स्मार्टर देन डी, मतलब डी स्मार्टर है बी से, ठीक है, मतलब टॉलर तो बी है लेकिन स्मार्टर डी है। देन नेक्स्ट गिवन है ए इज नॉट टॉलर देन सी, मतलब सी ए से लंबा है, ए सी टॉलर देन ए है, बट स्मार्टर देन सी, ए स्मार्टर है सी से। ये अपने डेटा गिवन है। तो इससे अपने अरेंजमेंट कर लेते हैं एक तरह से, कौन सा सबसे पहले आना चाहिए, कौन सा उसके बाद आना चाहिए, उसका अरेंजमेंट अपने करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सी से लंबा कौन है? डी है, ठीक है, डी से लंबा बी है और सी ए से लंबा है, ठीक है, मतलब सी से लंबा कौन है? अपने डी है, और डी से लंबा बी है, ठीक है, और सी ए से लंबा है, मतलब सबसे छोटा कौन आ गया? ए आ गया, ए इज शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट अपने स्मार्टनेस में भी देख लेते हैं, स्मार्टनेस में कौन सबसे पहले आना चाहिए और कौन सबसे बाद में आना चाहिए, वो भी देख लेते हैं अपने। जैसे सी डी से स्मार्टर है, सी इज स्मार्टर देन डी इज स्मार्टर देन बी, डी स्मार्टर देन बी है, और सी से स्मार्टर कौन है? ए है। ए इज द मोस्ट स्मार्टनेस, सबसे ज्यादा स्मार्टर है ए। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, सॉरी, इनमें से स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ट्रू है। ए इज द शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल सही है, एंड बी इज द लीस्ट स्मार्ट, बी इज द लीस्ट स्मार्ट, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। बी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं आपने, बी इज द शॉर्टेस्ट, बी शॉर्टेस्ट नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। बी इज शॉर्टेस्ट, ये भी रॉन्ग आ जाएगा। सी इज लिस्ट स्मार्ट भी नहीं है सी। उसके बाद अपने डी वाला ऑप्शन में क्या है? सी इज शॉर्टेस्ट, सी भी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ए शॉर्टेस्ट है और बी लिस्ट स्मार्ट है। ये अपने ए ऑप्शन इसका क्या आना था? राइट आना था, तो ए ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ए एंड बी रन ऑन ए 3600 मीटर circular track with speeds of 4 meter per second and 6 meter per second clockwise. After A completes the first round on the track, she reverses direction and runs anti-clockwise. After how many seconds of starting the run would they cross for the first time? फर्स्ट टाइम कब क्रॉस करते हैं, कितने सेकंड बाद क्रॉस करते हैं? अपने एक मान लो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है,
एक सर्कुलर ट्रैक ट्रैक अपने सपोज कर लिया कि एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए इसको सर्कुलर है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी। सो ए एंड बी रन ऑन 3600 मीटर ट्रैक। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इसकी कितनी है, पेरीमीटर मान लो, सरकमफ्रेंस मान लो 3600 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। उसके बाद ए एंड बी रन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ए और बी दोनों एक पॉइंट से रन करना शुरू कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस अपने इस डायरेक्शन में रन करना शुरू कर रहे हैं। ए रन करना शुरू कर रहा है अपने, मान लो ए को इधर मान लेते हैं, चलो ए 4 मीटर पर सेकंड से रन करना शुरू कर रहा है और बी अपने रन करना शुरू कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऑल राइट, तो ए कंप्लीट्स द फर्स्ट राउंड ऑन द ट्रैक। ए अपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेता है ट्रैक में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो शी रिवर्स डायरेक्शन एंड रन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने टाइम कितना लगाता है ए, मान लो टाइम कितना लगाता है सर्कुलर जो सर्कल कंप्लीट करने में टाइम, वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने 3600 मीटर है और अपने स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकंड है, तो टोटल 900 सेकंड्स ये अपने एक का टाइम पीरियड है, या फिर अपने एक अपने सर्कुलर ट्रैक पूरा करने में टाइम लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद बी कहाँ पे पहुंचा होगा, कितना अपने डिस्टेंस कवर करी होगी बी ने 900 सेकंड में, उसको फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 900 सेकंड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 900 सेकंड्स। 900 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब 5400 मीटर, मतलब क्या है इसका 1.5 सर्कल, मतलब 1 सर्कल तो कंप्लीट कर जाएगा, उसके बाद हाफ सर्कल और एक्स्ट्रा कंप्लीट कर जाएगा, बिकॉज इट्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड मोर देन ए, ठीक है। तो बी मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा। एक्चुअल पोजीशन इसकी बी की यहाँ रहेगी, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, 5400 मीटर चलने के बाद। और ए उसके बाद क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ए की रिवर्स हो जाती है, ए वापस चल जाता है, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस चल जाता है। तो दोनों आपस में कितने टाइम बाद टकराएंगे, ये अपने क्रॉस करेंगे, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों की एक रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी अपने 4 + 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। दोनों रिलेटिवली कंप्लीट करेंगे ना, दोनों अपने जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे रिलेटिवली कंप्लीट करेंगे, आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है। तो उसको अपने टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। टाइम टू क्रॉस, टाइम T2, इसको T2 सपोज कर लेते हैं, वो TA वाला T1 आ गया, ठीक है। तो T2 इक्वल टू कितना आएगा अपने, ये डिस्टेंस कितनी है देखो, ये डिस्टेंस टोटल 1800 मीटर है, ठीक है, हाफ ऑफ सर्कल है ना, और अपने कंप्लीट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जो रिलेटिव स्पीड है, तो 1080 सेकंड्स, ठीक है, इसको दोनों को क्रॉस करने में लगेंगे हाफ एंड सर्कल के बाद, ठीक है। उसके बाद अपने टोटल टाइम T1 + T2 आ जाएगा, T1 + T2 दैट इज इक्वल टू 900 + 180, ये इक्वल आएगा 1080 सेकेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने में मैंने टाइम वेस्ट किया है, आपको समझाने के लिए लैंग्वेज लिखी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस इसको समझने की जरूरत है। जो स्पीड एंड टाइम का जो टॉपिक है उसमें अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, शायद केमिकल साइंसेज के एग्जाम में ही आया था, अब उसका ईयर ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन
क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, जो सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, मच इजियर देन ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, सभी कर सकते थे ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, डिवाइडिंग 60 बाई हाफ, 60 को हाफ से डिवाइड करना है, एंड एडिंग हाफ ऑफ 40, 40 के हाफ को ऐड करना है। तो ये 120 हो जाएगा, ये अपने 20 हो जाएगा, तो 140 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल साइंसेज के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू विजाज वाया मुंबई, फ्लाइट स्पीड वाज 600 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई सेक्टर, while it was 1000 kilometer per hour from Mumbai to Vizag sector. Assuming the distance between Delhi Mumbai and Mumbai Delhi is same, what was the average speed with which Mohan flew? मोहन कितनी स्पीड से अपने फ्लाई किया है, वो अपने उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन ने कहाँ जाना है, दिल्ली से विजाज जाना है। ठीक है, ये लो, यहाँ जाना है। ठीक है, वाया कौन से पे जाता है, वाया मान लो मुंबई से जाता है, वाया मुंबई होकर जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मान लिया कि स्ट्रेट लाइन पे है। सो अपने दिल्ली टू मुंबई, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली टू मुंबई फ्लाई करता है 600 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और दूसरी अपने डिस्टेंस कवर करता है मुंबई टू विजाज में 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीधा बताया हुआ है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सीधा फॉर्मूला है वैसे तो, बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है एक तरह से, जैसे फिजिकल साइंसेज में इजीली समझ सकते हैं इसको। फिजिकल साइंसेज का टॉपिक है एक तरह से, स्पीड टाइम का जो भी है। ये अपने इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 600 प्लस इंटू 1000 अपॉन 1600, 2 जीरो कैंसिल होगी, उसके बाद 2 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, और ये कैंसिल होगा 4 से, ये 150, 155 जा 750, 750 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। डिस्टेंसेस सेम हो तब ये फॉर्मूला लग जाता है। ये मान लो डी डिस्टेंस है, दूसरी वाली भी डिस्टेंस डी है, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला अपने जो फॉर्मूला है, जैसे टोटल डिस्टेंस तो इसकी 2d होगी और टोटल टाइम अपने t मान लेते हैं। t को अपने t1 प्लस t2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 2d अपॉन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू 600 है, अपने v1 मान ली। ठीक है, और इसके बाद d अपॉन v2, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। एलसीएम लेंगे अपने, 2v1 v2 ऊपर रह जाएगा और v1 प्लस v2 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस तरह से फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो सकता है इस तरह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट पेपर्स आर इन रेशियो 9 रेशियो 10 रेशियो 11 रेशियो 13 रेशियो 14 रेशियो 15। If the average percentage marks is 60, then how many papers did the student score more than 60%? मतलब एवरेज परसेंटेज मार्क्स कितने आए उसके, 60% आए। तो कितने पेपर्स में उसके 60% से ज्यादा मार्क्स थे, ये अपने कैलकुलेट करना है। चलिए देखो, स्टूडेंट्स है, कोई स्टूडेंट ने 6 पेपर्स दिए। ठीक है, एक क्लास में 6 तरह के पेपर्स हैं, उसमें अलग अलग मार्क्स हैं उसके। तो उसका अपने मीन फाइंड करें या एवरेज फाइंड करें। एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपने ऑब्जर्वेशंस ही मान लेते हैं सीधा, 9, 10, 11, 13, 14, 15।
ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने रेशो से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से रेशो में माना है तो अपने इसको 9x 10x ऐसे भी मान सकते हैं, अपने सीधा ही मान लिया। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐड करते हैं, जैसे 9 10 19 19 एंड 11 30 30 एंड 13 40 43 43 एंड 14 57 एंड 72 72 को 6 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। एवरेज 12 आ गया, मतलब 60% ऑफ मार्क्स दैट इज इक्वल टू 12, मतलब 60% इक्वल टू 12 है। ठीक है, जो 60% मार्क्स है उसके 12 के इक्वल है। ठीक है, 12 से ज्यादा कितने सब्जेक्ट्स में उसके आ रहे हैं ये अपने बताना है। ठीक है, हाउ मेनी पेपर्स डिड द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%, मतलब 60% तो 12 के इक्वल ही है ना, जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स अपने 60 के इक्वल था। ठीक है, तो 60% जो है, ठीक है, वो अपने 12 के इक्वल आ गया। तो 60 से 12 से ज्यादा वाले कितने सब्जेक्ट है? 13 14 15। देर इज 3 सब्जेक्ट्स दैट इज मोर देन 60%। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। 3 सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने एक तरह से परसेंटेज से रिलेटेड ही है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन के बेसिक यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन एंड एक दूसरा अपने प्रॉफिट लॉस का दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपने देखते हैं। 2 वैरायटीज ऑफ शुगर ए एंड बी कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी एंड 50 रुपीज पर केजी। 2 तरह की शुगर है, ए एंड बी। ठीक है, शुगर ए एंड शुगर बी, 2 तरह की शुगर है। ये एक तो 40 रुपीज पर केजी वाली है, ठीक है, दूसरी 50 रुपीज बढ़िया वाली है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है ना, 50 रुपीज पर केजी वाली है। रिस्पेक्टिवली वर मिक्स्ड बिफोर सेलिंग, मतलब बेचने से पहले दुकानदार क्या करता है, मिक्स कर देता है उसको। जैसे 500 केजी क्या है, ए है, मतलब 500 केजी क्वांटिटी है ए की। ठीक है, was sold with the gain of 10% for रुपीज 88,000 रुपीज अपने गेन। ठीक है, गेन करके क्या कर रहा है, बेच रहा है 88,000 रुपीज में जो मिक्सचर है वो उसको बेच रहा है ना। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ बी डिड द सोल्ड मिक्सचर कंटेन, मतलब मिक्सचर बेच रहा है जो उसमें बी कितना था, बी को अपने मान लेते हैं कितना था, एक्स केजी था, ये मान लेते हैं एक्स केजी ऑफ बी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो दोनों को मिला के कितने का गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। मान लो 100% पे खरीद रहा है, 100 पे खरीद रहा है, तो 10% गेन करके जो प्रॉफिट कमाकर, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 110 के इक्वल आएगा। मतलब जो 110% है ये अपने इक्वल आएगा 88,000 रुपीज के इक्वल। ठीक है, देखो समझने वाली बात है, गेन अपने प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब 100 पे 10% का प्रॉफिट होगा तो अपने कितने का होगा, 110 का होगा ना। जो चीज होगी वो अपने जो भी अपने वैरायटी होगी शुगर की अपने 110 की होगी। ठीक है, और गिवन कितने की है, 88,000 की, तो 110 अपने 88,000 के इक्वल आ जाएगा। तो 100% जो 100 है अपने क्या मानना है इसका, सीपी, कॉस्ट प्राइस मान लो किसका, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ना। सो 1% की वैल्यू आ जाएगी 88,000 अपॉन 110, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88,000 अपॉन 110 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगी और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000, तो 80,000 रुपीज इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्यों फाइंड किया, क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ा, अपने कॉस्ट प्राइस अपने सेलिंग प्राइस से काम क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये इसका सीपी है,
ए वाले का, और ये अपने बी वाले का सीपी है, और ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये दोनों की क्वांटिटी गिवन है। देखो 40 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी किसकी, टोटल सीपी ऑफ ए। ठीक है, मतलब 40 रुपीज पर केजी लग रहा था, और 500 केजी का प्राइस कितना होगा, 40 इंटू 500। इसके बाद अपने 50 रुपीज पर केजी पड़ रहा था शुगर भी, और x अपने केजी उसकी क्या है, क्वांटिटी, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल आ जाएगी 80,000 के इक्वल। इसके बाद 50x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000 माइनस करेंगे ये अपने 20,000। ठीक है, 20,000 आ गया। 50x इक्वल टू 60,000, 60,000 रुपीज। x की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपीज को डिवाइड कर देंगे 50 से, 0 से 0 कैंसिल आ गई, 1200 केजी, मतलब 1200 केजी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। बी अपने कितने किलोग्राम है, 1200 किलोग्राम बी है। बी का अपने जो क्वांटिटी है, शुगर बी की क्वांटिटी वो फाइंड करनी थी, वो अपने पास आ जाएगी 1200 केजी है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैंने। मिक्सचर एंड एलिगेशन की वीडियो देखने के लिए मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है CSIR नेट प्लेलिस्ट से रिलेटेड, उसमें जाकर आप देख सकते हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। जैसे 3 मंथ्स का टाइम अभी तक है आपके पास, रोज की एक वीडियो देखोगे तब भी आपका 1 मंथ में जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छी तरह आप रिवीजन भी कर पाओगे आराम से। अबाउट 40 to 45 मिनट से रिलेटेड मिनट की वीडियोस हैं, जो भी है आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। बाकी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब से रिलेटेड, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड। ये टॉपिक अभी करवाना है मैंने, ये टॉपिक मैंने पहले भी कहा था कि मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। ये टॉपिक रहा हुआ है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल साइंसेज में क्वेश्चन आया है, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज में क्वेश्चन इसका नहीं आया, लेकिन इसका क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। सो ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड 50 इंच, 50 इंच की साइड है, मतलब इसकी ए की वैल्यू 50 इंच है, क्यूब की साइड की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अपने को गिवन है आफ्टर पेंटिंग इट रेड से पेंट किया है, इट इज कट इनटू 10 इंच क्यूब्स, हाउ मेनी ऑफ 10 इंच क्यूब्स वुड हैव एट लीस्ट 2 ऑफ देयर फेसेस रेड, मतलब एटलीस्ट 2 ऑफ देयर फेसेस क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए इसके बेसिक के बारे में तो मैं इतना नहीं बता रहा, इसका जो टॉपिक करवाऊंगा उसमें थोड़ा सा अपने डिस्क्राइब करूंगा अच्छी तरह से इसको। ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। एक अपने पास क्यूब है, ठीक है, अब क्यूब की जो साइड है, क्यूब की जो साइड गिवन है, साइड गिवन है अपने पास 50 इंच की। ठीक है, 50 इंच की क्यूब की साइड गिवन है। उसके बाद कट इनटू 10 इंच क्यूब, 10 इंच क्यूब में अपने कट किया है इसको। ठीक है, 10 इंच क्यूब में कट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कट कर रहे हैं ना, 10 इंच का क्यूब कट कर लिया, फिर 10 इंच का कट क्यूब कर लिया, क्यूब कट कर लिया, तो कितनी इंच की साइड बनेगी, नया जो क्यूब बनेगा उसकी कितने इंच की साइड बनेगी। ठीक है, साइड ऑफ न्यू क्यूब या फिर जो कट किया है उसकी अपने साइड कितनी बनेगी। देखो 50 को अपने 10 से डिवाइड करेंगे, 10 इंच क्यूब्स अपने काटे हैं ना, 10 इंच क्यूब्स काटने मतलब लेंथ ब्रेड्थ दोनों अपने एक तरह से कंसीडर करनी है, तो अपने 50/10 कर देंगे इसको। 5 इंच इसकी क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, जो क्यूब की, जो न्यू क्यूब की साइड कितनी आएगी, इसकी 5 इंच आएगी। ठीक है, इसको एटलीस्ट 2 ऑफ देयर फेसेस रेड होने चाहिए। देखो 2 ऑफ देयर फेसेस रेड होने चाहिए इसके, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या करना है, एटलीस्ट 2 फेसेस रेड होंगे, मतलब 2 फेसेस रेड भी हो सकते हैं। ठीक है,
दूसरा अपने 3 फेसेस रेड भी हो सकते हैं, 2 कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस अपने आएंगे। देखो 3 फेसेस रेड वाली कंडीशन में जो कॉर्नर्स होंगे ये सारे के सारे कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। इस पे जो क्यूब्स लोकेटेड होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके जो 3 फेसेस होंगे वो सारे रेड होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने क्या होंगे, टोटल क्यूब अपने पास आ जाएंगे 8 क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो क्यूब आएगा ये वाला क्यूब, जैसे ये वाला क्यूब इधर क्यूब आएगा और एक इधर क्यूब आएगा, एक इधर क्यूब आएगा, एक इधर क्यूब आएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली जो समझने वाला है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, अपने अच्छी तरह डिस्क्राइब करूंगा मैं इसके लेक्चर में, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड लेक्चर में। क्यों होंगे, जैसे 3 फेसेस रेड होंगे, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो दीवार के जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं, ठीक है, अपने कमरे के दीवार के ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे एक क्यूब लोकेटेड हो तो इसका अपर साइड और दोनों जो एक साइड वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार, ठीक है, पीछे वाली या आगे वाली दीवार कोई भी मान सकते हो, ये भी क्या होगी, रेड होगी, क्योंकि इसका टोटली रेड है, ठीक है। क्यूब क्या है, टोटली रेड है, टोटली रेड किया गया है इसको, देखो रेड पेंटेड किया गया है, ठीक है। 2 फेसेस रेड, देखो 3 फेसेस रेड वाली कंडीशन तो अपने पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अपने 2 फेसेस रेड, 2 फेसेस रेड वाली कंडीशन अपने देखनी है, कौन सी होनी चाहिए 2 फेसेस रेड वाली कंडीशन। 2 फेसेस रेड कौन सी हैं, जैसे अपने इसका फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस 2, ये वैल्यू है इसमें, एन की वैल्यू जैसे 5 है क्योंकि 5 इंच में कट किया है ना, 5 माइनस 2, 12 इंटू 3, ये इक्वल आ जाएगा 36 के, तो 36 और 8 ऐड करके अपने कितना आ जाएगा 44, जैसे 2 एंड 3 फेसेस रेड, ठीक है। ये अपने टोटल अपने क्या आ जाएगा 36 एंड प्लस 8 44 के इक्वल आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2 cylindrical candles A and B of same height h centimeter and radius r and r by 2 centimeter respectively are ignited at the same time. If the candle A is reduced to 0.8 h height in 30 minutes, what would be the remaining height of candle B in 30 minutes? तो 30 मिनट्स में कैंडल B की हाइट क्या रहती है वो अपने फाइंड करना है। मान लो एक कैंडल ए है, ठीक है, ए कैंडल है, ये अपने ए कैंडल मान ली, ठीक है, ये अपने मान लेते हैं कैंडल ए है, जो भी है ए कैंडल है। ए कैंडल की हाइट क्या है, कैपिटल एच है, और रेडियस इसकी मान लो स्मॉल आर। और दूसरी कैंडल अपने क्या है, बी कैंडल है, बी कैंडल की अपने हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट स्मॉल कैपिटल एच है, हाइट सेम है दोनों की, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर अपॉन 2 है, ठीक है। ये अपने मान लेते हैं, चलिए ये मान ली कैंडल ए एंड बी, 2 कैंडल्स हैं। 30 मिनट्स में क्या होता है कि 30 मिनट्स में अपने जो कैंडल ए है इसकी हाइट अपने बर्न होके इग्नाइटेड करके हाइट कितनी रह जाती है, 0.8 एच रह जाती है, 0.8 एच रह जाती है। तो बी की हाइट कितनी रहेगी 30 मिनट्स में, देखो वॉल्यूम देखें दोनों का, इसका वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच है, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4, मतलब 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बी है, जो ए का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी है, ठीक है। मान लेते हैं अपने ए का वॉल्यूम 80 है और बी का वॉल्यूम अपने मान लेते हैं 20 है, बी का वॉल्यूम 20 मान लिया। उसके बाद क्या होता है कि अपने जो हाइट है ए की हाइट, ए की हाइट 0.8 एच रह जाती है 30 मिनट्स में। आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में जो 80% हाइट रह जाती है किसकी, कैंडल ए की, ठीक है।
तो बी की हाइट कितनी रहनी चाहिए? बी का वॉल्यूम 4 टाइम्स कम है, ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है ना, ए का 1/4 है बी का जो वॉल्यूम है। तो अपने जो कैंडल बी है, कैंडल बी भी अपने कितनी रह जाएगी? 1/4 रह जाएगी ए की। तो 20% किसकी रह जाएगी? कैंडल बी रह जाएगी, ठीक है, मतलब 0.2h इसकी जो हाइट है अपने 0.2h रह जानी चाहिए। सो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं, या फिर अपने ऐसे समझे, मान लो ए वाला बर्न हो रहा है, ए वाला बर्न हो रहा है, टाइम लगा रहा है, बी वाले के बारे में बात कर लेते हैं। बी वाले को बारे में बात करें, बी वाला बर्न हो रहा है मान लो 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में सारी की सारी कैंडल क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो ए कितने टाइम में खत्म होगा? ए 40 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि ए की जो वॉल्यूम है 4 टाइम्स है बी का, ठीक है। तो ए की हाइट जो है 0.8h रह रही है 30 मिनट्स में, ठीक है। बी की वॉल्यूम क्या होगा? 1/4 रह जाएगी अपने ए की, मतलब 0.2h रह जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। एन ओटीपी इज मेड ऑफ 4 डिजिट्स ईच फ्रॉम 0 to 9 if the digits are 2 positions are known। मतलब 2 पोजीशंस उसकी क्या है? फिक्स है, पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फुल ओटीपी विद इन 20 ट्रायल्स। 20 ट्रायल्स में अपने क्या है? फुल ओटीपी अपने बनाना है। फुल ओटीपी बनाने के लिए अपने 20 ट्रायल्स में क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? चलिए मान लो 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का ओटीपी है। फर्स्ट टू डिजिट्स या फिर अपने फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड थर्ड, कोई भी 2 डिजिट्स अपने मान लेते हैं, फिक्स है, नॉन है, ठीक है। मान लेते हैं इसको, कुछ भी मान लो 0 to 9 है ना, 0 to 9 रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो रिपीटेशन अलाउड है। इसको 1 मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को ये मान लो 3 है। फर्स्ट 2 अपने क्या हो गए? फिक्स हो गए। तो लास्ट 2 डिजिट्स, इसके बारे में अपने डिसाइड करना है कौन से आना चाहिए। तो इसके जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने आने चाहिए, टोटल इवेंट्स कितने आने चाहिए, इसके लिए 10 पोजीशंस हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स हैं। मतलब थर्ड पोजीशन के लिए 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है। और दूसरे के लिए भी क्या है? 10 डिजिट्स है, 10 into 10। टोटल इवेंट्स तो कितने आने चाहिए? टोटल इवेंट्स अपने 100 बन जाएंगे इसके। और फेवरेबल इवेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसके फेवरेबल इवेंट्स अपने 20 ट्रायल्स में, टोटल 20 ट्रायल्स में ओटीपी मिलना चाहिए। फुल लेंथ ओटीपी जो 4 डिजिट्स का ओटीपी 20 ट्रायल्स में बन रहा है, तो 20 इसके क्या है? टोटल 100 ट्रायल्स हैं, और 20 ट्रायल्स में उसके क्या बन रहा है? ओटीपी बन रहा है। तो 20 उसके फेवरेबल इवेंट्स आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इवेंट की? 20/100, ये इक्वल आ जाएगा 0.2 के इक्वल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्स ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इज, मतलब एरिया अपने सर्कल का फाइंड करना है। रेगुलर हेक्सागन में जो एरिया सर्कल का सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना है। ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सभी की साइड इसकी क्या मान लें? ए सपोज कर लेते हैं, सारी की सारी साइड्स, मतलब 6 साइड्स, ऑल 6 साइड्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये सपोज कर ली। उसके बाद इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। चलिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड इन इनस्क्राइब से रेगुलर हेक्सागन। तो इसकी रेडियस कौन सी होनी चाहिए? ये रेडियस है मान लो, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है। ये रेडियस मान लेते हैं अपने। चलिए ये रेडियस अपने फाइंड करनी है। इसके बाद में जो लेंथ है, ये वाली लेंथ अपने, इसको अपने ऐसे बना लेते हैं। इसको बना लिया एक तरह से,
इस ट्रायंगल को बनाते हैं अपने, ये स्मॉलर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसको बनाते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा इसका। उसके बाद जो एक सर्कल, जैसे अपने अलग से मैं बना के दिखाता हूँ, ये मान लो एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इसके अंदर वाला सर्कल का सेंटर मान लिया, और सर्कल का जो अपने इसको अपने ये वैल्यू देखें, इसकी जो वैल्यू है ये आर है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जनरली इसके मीडियन में होगी, ठीक है, ये वैल्यू अपने a/2 के इक्वल आएगी, ठीक है, a/2 के इक्वल आएगी, हाफ ऑफ द साइड होगी, ठीक है, हेक्सागन की साइड की क्या होगी, हाफ होगी। सो नेक्स्ट अपने ये रेडियस के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ये वैल्यू देखनी पड़ेगी अपने को। जैसे अपने रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन का जो एवरी एंगल, ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये किसके इक्वल होगा, जैसे फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, अपॉन n 6-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, तो 30 डिग्री, 30 इंटू 4 120 डिग्री, 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये अपने इसका बाइसेक्टर है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, इधर से ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री आ जाना चाहिए। इसके बाद ये जो वैल्यू है टोटल अपने लेंथ इसकी क्या है, ए है, टोटल साइड कितनी है, ए के इक्वल है। ये ट्राइंगल सपोज करें ओ ए बी ट्राइंगल में ये वैल्यू ए है, ये दो एंगल 60 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी 60 डिग्री होगा, इसकी एक साइड ए है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, ए के इक्वल होगी, ठीक है, मतलब ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। इस तरह से अपने पता लगा सकते हैं ओ ए की वैल्यू, ये अपने सी, अपने रेडियस फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सी मान लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए सी में देखें तो ट्राइंगल ओ ए सी में 90 डिग्री है, जो ओ सी ए एंगल है 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे पता चला, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के जो अपने टच करेगा, ठीक है, सर्कल को जो साइड टच करेगी वो अपने क्या होगी, उसकी टेंजेंट होगी, टेंजेंट पर अपने सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये थ्योरम होती है, उसमें थ्योरम में बताया हुआ है मैंने सर्कल से रिलेटेड चैप्टर में। सो ट्राइंगल ओएसी में देखें अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये वैल्यू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो एरिया किसके इक्वल आएगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर के इक्वल। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से अपने डी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स कैन बी रिपीटली यूज्ड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक 8x8 चेस बोर्ड। 8x8 का चेस बोर्ड बनाना है, कैसे बन सकता है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का कॉम्बिनेशन करें, दोनों का कॉम्बिनेशन लें, ए और बी दोनों को मिक्स करें। जैसे ये ए गिवन है, ठीक है, और दूसरा अपने पास बी गिवन है, बी को अपने थोड़ा सा इसको घुमा लें, इसको रोटेट करें, ठीक है, रोटेट करने के बाद अपने को कैसा दिखना चाहिए, जैसे बी इस तरह से दिखना चाहिए अपने को बी, ठीक है, ये अपने बी इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, ए एंड बी का कोई अपने एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये 2x3 का फिगर होगा, जैसे 2 रोज है और 3 क्या है, इसके कॉलम्स हैं। अब 2x3 लेकर एक चेस बोर्ड नहीं बनाया जा सकता। जैसे 2x3 से अपने 2x3 लेंगे तो इसकी जो कॉलम्स है, कॉलम्स 2x9 बन जाएंगी, ठीक है। 3 अपने
ऐसे 2/3 की शेप्स लेंगे तो उसके साथ क्या बन जाएगी, 2/9 बन जाएगी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि 2/8 का चाहिए था अपने को, 2/9 का नहीं चाहिए। 2/8 से तो अपने ये फर्स्ट वाली 2 रोज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद रिपीटेशन से अपने 3 ऐसे ही रिपीटेशन से 3 या 4 रिपीटेशन से ऐसे ही क्या होगा, एक चेस बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, 2/4 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, जैसे सी ओनली। सी ओनली वाले से क्या है, सी ओनली वाला अपने सी की शेप गिवन है, ये मान लो सी की शेप गिवन है ना। ठीक है, इस तरह से तो इसके साथ अपने इसको सी को सी के साथ मिक्सचर करें। ठीक है, मिक्सड करें, दोनों को अपने ऐड करें। जैसे इस तरह से अपने शेप बन रही है इसकी शेप। तो इसकी नेक्स्ट शेप देख लें, सी की जो नेक्स्ट शेप है। ठीक है, इसके साथ कंबाइन होके कैसी शेप बननी चाहिए वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये अपने ब्लैक हो जाएगा और ये इसमें ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाले में भी ये ब्लैक गिवन था ना। हाँ, ये 2/4 का जो बन रहा है, शेप बन रही है 2/4 की। ठीक है, जैसे 2 रोज हैं और 4 क्या है, इसके कॉलम्स हैं। 2/4 2/4 2/4 के 4 ऐसी शेप्स कंबाइन होकर, ठीक है, जैसे 2/4 2/4 2/4। ठीक है, 2 शेप्स कंबाइन होके 2/4 वाली, जैसे 2/4 से इधर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2/4 से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरी 2/8 बन जाएगा। ये फर्स्ट वाली 2 रोज कंप्लीट हो जाएंगी ऐसी 2 शेप से। ठीक है, ऐसी एक शेप और साथ में ऐड करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये 2/8 अपने बन जाएगा ना। ऐसे करके अपने नेक्स्ट ये भी 2/8 बन जाएगा, नेक्स्ट ये भी 2/8 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2/8 2/8 2/8 से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये 2/8 ये 2/8। ठीक है, तो सी ओनली से, ओनली सी के कॉम्बिनेशन से, सी के रिपीटेशन से क्या होगा, एक चेस बोर्ड अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 2 स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग ग्रिड आर फिल्ड विद नंबर्स 1 to 9 विदाउट एनी रिपीटेशन। कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें, 1 to 9 नंबर क्या है, फिल करने हैं, सच दैट दे ऐड टू 11 ऐड करने पे 11 बनना चाहिए, इधर अपने 23 बनना चाहिए और इधर अपने बनना चाहिए 24 इन वर्टिकल कॉलम। व्हाट नंबर अपीयर इन द स्क्वायर मार्क्ड ए में कौन सा नंबर अपीयर होना चाहिए, ये अपने फाइंड करना है। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 6। ठीक है, ये अपने ए की वैल्यू मान लो 6 है, ए की जगह 6 आ रहा है। नेक्स्ट टू सेल्स में क्या आना चाहिए वो अपने डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट 2 सेल्स में दोनों का सम क्या आना चाहिए, 23 में से 6 माइनस होगा 17, दोनों का सम 17 होने के लिए 8 and 9 पॉसिबल है। ठीक है, 8 and 9 पॉसिबल आ गया। और ऊपर वाली वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल कॉलम में ये 24 सम होना चाहिए। जैसे इसकी वैल्यू 6 है, उसके बाद अपने नेक्स्ट 3 कॉलम्स में इसका सम क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। सम 18 कैसे पॉसिबल है, देखो सम 18 पॉसिबिलिटी के लिए जैसे ये वैल्यू 4 हो सकती है, 6 and 4 10, 10 and 3 13, 13 and 5 18। ठीक है, सॉरी 18 टोटल बन रहा है ना, 24 बनना चाहिए टोटल। टोटल 24 की पॉसिबिलिटी देखनी है ना, टोटल 24 की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। देखो इस अपने 7 फिल कर देते हैं, 6 and 7 13, 13 and 4 17, 17 and 7 रिपीट हो जाएगा ना, 7 को रिपीट नहीं करना। अगर अपने यहाँ 3 फिल करते हैं, 6 7 13 13 3 16 16, तो आगे वाला क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बट 8 तो पहले ही आ चुका है, तो ऑलरेडी जो वैल्यू आ चुकी है वो अपने रिपीट नहीं करनी चाहिए। इधर 2 फिल करें तो इधर 9 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इधर अपने 4 फिल करें तो इधर क्या आना चाहिए, 13 and 4 17, 7 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है।
अगर इधर 5 आ गया तो इधर 6 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 6 तो भर ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से अपने 6 पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट अपने चेक करते हैं, जैसे नेक्स्ट ऑप्शन 7, 7 चेक कर लेते हैं, 7 अपने फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखो ए की वैल्यू 7 मान लेते हैं, ए की वैल्यू 7 मान ली तो नेक्स्ट वाला क्या आ सकता है, अपने 8 आ सकता है। ठीक है, 7 8 9, 7 8 15, 15 एंड 9 24 हो जाएगा ना, 7 एंड 8 भी नहीं आ सकता। ठीक है, 7 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे 7 5 12 11 तो अपने फिल ही नहीं कर सकते, 7 6 13 10 भी नहीं फिल कर सकते, 7 एंड 9 7 16, 16 के साथ फिर 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से 7 भी पॉसिबल नहीं है, 7 भी इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अपने 8 फिल करके देख लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू मान लो 8 है, ए की वैल्यू 8 सुपोज कर लेते हैं 8 है। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट 2 का सम, ठीक है, कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए नेक्स्ट 2 का सम। 6 एंड 9 अपने सुपोज कर सकते हैं, 9 एंड 6 15 एंड 8 अपने 23 हो गया, ये अपने मान सकते हैं। उसके बाद अपने ये टोटल 24 होना चाहिए, मतलब ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 8 माइनस करके 16 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों का सम 16 होने के लिए अपने क्या मान सकते हैं, इसको 6 मान सकते हैं। 6 4 एंड 6 4 एंड 6 नहीं मान सकते ना, 6 5 एंड 5 भी नहीं मान सकते, 6 3 एंड चलिए अपने मान के देख लेते हैं, सुपोज करके देख लेते हैं, 7 सुपोज कर लेते हैं, 6 तो पहले आ ही गया, सॉरी 6 तो वैसे भी नहीं ले सकते ना। 6 7 4 एंड 5 ये पॉसिबल है। ठीक है, 4 5 7 8 चारों का सम क्या बन रहा है, 24 बन रहा है ना। 8 7 15, 15 एंड 4 19 एंड 5 24, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट 11 सम बनना चाहिए, मतलब ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, ये 4 तो अपने पास पहले से है, 7 कैसे होगा, जैसे एक वैल्यू 3 आ गई इसकी। ठीक है, 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, ये भी पॉसिबल नहीं आ रहा ना। 1 2 3 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10, 10 आ रहा है। ठीक है, इसको अपने अपोजिट भी अपने रिवर्स कर सकते हैं ना, ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको 5 मान लें, इधर 5 मान लें और इसको 4 मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में ये पॉसिबल हो जाता है, तो 8 इसका करेक्ट आ जाएगा। देखो, ठीक है, जस्ट लाइक ए सुडोकू, सुडोकू की तरह थोड़ा सा पैटर्न बनाना जरूरी है इसमें। सुडोकू में वैसे थोड़ा अलग चीज होती है, ये थोड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जैसे पहले काफी आते थे, आजकल थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जैसे डीआई से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन, गिवन ग्राफ depicts the data of people drinking alcohol and deaths per year in 9 villages. Which of the following can be definitely concluded from the given graph? ग्राफ से क्या कंक्लूड होता है, डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या पता चलता है, ड्रिंकिंग एल्कोहल किल्स पीपल। ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल किल्स पीपल मतलब जैसे ये विलेज का डाटा गिवन है। ठीक है, विलेज का डाटा गिवन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे 10% ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, उसमें से कितने मरते हैं एक अपने 1 ईयर में, 10 डेथ्स पर ईयर। 10% मतलब 20% अपने ड्रिंकिंग करने से, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल से अपने 20, ठीक है, ये अपने डाटा गिवन है ना इसका। ठीक है, 20 पे मान लो ये 25 है, 20% पे अपने टोटल डेथ की जो है क्वांटिटी वो गिवन है। ठीक है, नंबर्स गिवन है ना, डेथ कर रहे हैं जो पीपल, ठीक है, पर ईयर में, वो गिवन है। सो अपने इसलिए इससे डेफिनेटली पता नहीं लगा सकते कि ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑलवेज किल्स पीपल, हमेशा अपने किल ही करता है पीपल को, ये कोई जरूरी नहीं है। किल्स पीपल, पीपल और कहीं और किसी तरीके से भी क्या
डेथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल ही अपने किल पीपल है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए बी ऑप्शन क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये अपने क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर से, ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात है, जितनी डेथ हो रही है जरूरी थोड़ी है उससे वो सारे ड्रिंकिंग अल्कोहल से हो रही है, भाई उससे डिसाइड हो जाएगा कि अपने जितने अपने डेथ हो रही है वो अपने सारे की सारी ड्रिंकिंग अल्कोहल से हो रही है, कितने परसेंट हो रही है वो अपने डिसाइड नहीं कर सकते। ग्राफ से भी पता लग रहा है ये 20% है ड्रिंकिंग अल्कोहल से, और डेथ अपने हो रही है 25 की। अब 25 की डेथ होने से ये थोड़ी पता लग रहा है कि अपने 20% ही उसमें से क्या होंगे, डेथ अपने ड्रिंकिंग अल्कोहल करते थे। ठीक है, 25, जैसे 25 डेथ्स हैं टोटल, उसमें से मान लो 20% ड्रिंकिंग अल्कोहल है। अब ऐसे थोड़ी डिसाइड हो रहा है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल करने से अपने 25 डेथ हो रहे हैं, या फिर 25 डेथ्स होने से परसेंटेज डिसाइड हो रहा है इसका ड्रिंकिंग अल्कोहल का, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अल्कोहल किल्स पीपल ओनली इन विलेजेस, ये विलेजेस का डाटा गिवन है, सारे का सारा विलेजेस का डाटा गिवन है, जो डीआई गिवन है, जो ग्राफ गिवन है ना, वो अपने विलेजेस का गिवन है। सो जरूरी नहीं है कि अपने विलेजेस में ही ड्रिंकिंग अल्कोहल से किल्स होते हैं, जरूरी सिटीज में भी तो किल्स हो सकते हैं, सो ये भी रॉन्ग है। इन द विलेज वेयर 50% पीपल ड्रिंक अल्कोहल, 50% ड्रिंक अल्कोहल, 50 पीपल डाई ईच ईयर, मतलब 50% ड्रिंक अल्कोहल, मतलब जिस गांव में अपने 50% अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसमें 50 लोग क्या है, डेथ पर ईयर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन गिवन है डी वाला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ग्राफ का भी कम यूज हो रहा है इससे, मतलब डी ऑप्शन में यूज हो रहा है, बाकी तो ग्राफ से कोई लिंक इतना काफी नहीं है इसका।